11/11/22 इज व्हेन दिस मूवी रिलीजेस। ऊंचाई थिएटर्स में देखेंगे, लेकिन उससे पहले सर जन्मदिन मनाया है, उसके बाद पहला लॉन्च है सर, इवेंट है, तो यहाँ सबकी इच्छा है दैट दे वांट टू विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। सो वो साथ में कह रहे थे सब लोग कि एक बार गा लेते हम लोग तो। अरे सर उसको गाना वाना छोड़ दीजिए, हो गया, अब जन्मदिन हो गया, अब 80 वर्ष हो गए, कितनी बार गाएंगे गाना? सर वी वुड लव टू सिंग इट फॉर अनदर 100 years सर। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, कैन वी ऑल डू दैट? लाइक बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। राइट। सो सर पहला सवाल आप ही से है, करियर की जिस ऊंचाई पे इस वक्त आप हैं, वहां से जिस तरह से पूरी इंडस्ट्री को देखते हैं, और आगे सर किस ऊंचाई तक जाना चाहते हैं? एवरीबडी वांट्स टू नो दैट। सर ईश्वर की कृपा रही है, माँ बाबू जी का स्नेह प्यार रहा है, देश की जनता का स्नेह प्यार रहा है, इससे ज्यादा उम्मीद अब क्या हम कर सकते हैं? और जहां कहीं भी इनके आशीर्वाद से हम हैं, उनको हम अपना आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। अमेजिंग सर, अमेजिंग। यहाँ पे दोस्ती की बात हो रही है, फ्रेंडशिप की बात हो रही है, तो आपके दोस्तों से भी बात कर ली जाए। अनुपम सर, आई हैव गॉट अ क्वेश्चन फॉर यू। आई विल डेफिनेटली आस्क यू कि हाउ वाज इट वर्किंग विद दिस स्टेलर कास्ट, लेकिन उससे पहले सर मुझे पता लगा यू लिटरली किडनैप्ड बमन ईरानी साहब फॉर द शूट ऑफ दिस फिल्म। क्लैपर बॉय आपने प्ले किया है सर, मतलब बहुत मेहनत की गई है, प्लीज थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। पहली बात तो ये मेरा फिल्मी जन्म जो है वो राजश्री प्रोडक्शंस में हुआ है। मेरी पहली फिल्म जो महावीर जी आप नहीं कर पाए, मैंने कर लिया 1984 में। सारांश में मुझे मेरा फिल्मी करियर, आई ओ माई करियर सक्सेस अप्स एंड डाउन्स टू राजश्री फिल्म्स, एंड आई एम वेरी थैंकफुल दे गेव मी अ कैरेक्टर ऑफ बीवी प्रधान, और वैसा बनने के लिए मैंने पूरी ज़िंदगी निकाल दी। And Suraj was an assistant on that set. He was the last assistant on that set. He was 5th assistant. और ये प्रोड्यूसर के पुत्र थे और इनको कोई काम नहीं दे रहा था। तो और मैं मेरी पहली फिल्म थी, तो मुझे लगा ये बंदा जो पीछे बैठा है इसको काम देता हूँ। मैंने कहा इधर आओ, तो जाओ मेरे ऊपर से डायलॉग फाइल लेकर आओ। तो ये दौड़े दौड़े गए, इनको बड़ी खुशी हुई कि मुझे किसी ने काम दिया है। और उसके बाद मैंने 4 फिल्में इनके साथ की हैं। फिर जब इन्होंने मुझे ये फिल्म टू स्पेसिफिकली आंसर, आई कैन डू अ होल डे स्पीच ऑन राजश्री प्रोडक्शन एंड व्हाट इज माय एसोसिएशन, बिकॉज नॉट मेनी पीपल नो, एंड बिकॉज नॉट मेनी पीपल फ्रॉम द राजश्री प्रोडक्शन वांट टू टेल द वर्ल्ड व्हाट आर देयर अचीवमेंट्स, उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या उनकी उपलब्धियाँ हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि देश में जिस दिन 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, उन्होंने कैसे, ताराचंद जी ने सोच लिया कि उस दिन अपनी कंपनी हमें लॉन्च करनी है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये पहली बात तो आप पूरी जगह, मैं अपने मीडिया के दोस्तों से कहूँगा, ये फैलाइए कि 75 साल में एक दृष्टिकोण से लेकर फिल्म बनाना आज की दुनिया में, और ऐसी कामयाबी के साथ, उससे ये महसूस होता है कि जो वैल्यूज़ हैं लाइफ की वो कभी ख़त्म नहीं होती। कितनी भी तरक्की कर लें हम, कितनी भी आगे जाती हैं। और एज यू सेड, थैंक यू टू देम। जब सूरज जी ने मुझे मैं बोलता नहीं, सूरज ने मुझे जब कहानी सुनाई तो मैंने कहा कि फैंटास्टिक, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई विल गेट द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बी वर्किंग विद बच्चन साहब। और फिर मैंने कहा कौन कौन और हैं? कहते वो आप और एक बमन के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है, पर बमन की कुछ डेट्स का प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैंने बमन जी के 3-4 मन में 3-4 चपेड़े मारी। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो उनकी कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। और पर तो मैं जैसी गाड़ी में बैठा, मैंने बमन को फ़ोन लगाया और मैंने बहुत ही अच्छे शब्दों में, उन शब्दों का मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकता हूँ, मैंने कहा तुम कैसी बातें कर रहे हो, यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री। और ये मैं ऐसे नहीं बोलता, मैंने कहा मेरे बारे में, मैंने कहा तुम, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म, दिस इज हिज विश एंड यू आर पार्ट ऑफ हिज विश एंड यू हैव टू डू दैट फिल्म। और 15 मिनट के बाद अब बमन की मुझे जो रेस्टलेसनेस सुनाई दी कि ये फ़ोन रखे तो मैं सूरज को फ़ोन करूं। तो जैसे ही मैंने फ़ोन रखा और इन्होंने सूरज को फ़ोन किया, आई एम वेरी प्राउड एंड फॉर्चुनेट जो इनके साथ मुझे एक्सपीरियंस मिला बमन के साथ। और अमित जी मेरे से गुस्सा हो जाते हैं, मैं उनकी ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ,
But Amit ji, it's an honor to be standing sharing from Aakhri Rasta till today, to be sharing screen space with you. There is so much to learn from you. But Rajshri has been a home. और जब भी मुझे थोड़ा सा मन उदास होता है या मैं अपने आप को प्योरिटी के दौर से गुजारना चाहता हूँ, मैं वर्ली में राजश्री ऑफिस चला जाता हूँ और ऐसा लगता है मंदिर में चला गया और सब अच्छा महसूस हुआ. How beautifully put, sir. Thank you so much. मैं बच्चन साहब से वापस पूछूंगा सवाल, लेकिन उससे पहले बमन sir, if you had to talk about this amazing trio here, you, Bachchan साहब, Kher साहब, and we all know that you have this in-depth knowledge of filmmaking or scripting. What made you choose Unchai, sir? Three dialogues जो मैं यहाँ बता नहीं सकता आपको. I wish मैं आपको बोल सकता कि मेरा पहला सेंटेंस क्या था बमन को, पर आपने सबने इमेजिन कर लिया है. और फैक्ट ये है कि he is right and there are 2-3 things that come out of this. पहली बात तो ये है कि the moment he said, पहले तो गाली सुनाई प्यार से, डायलॉग गाली ही थी ना, और क्या था, मेजर गाली थी, तो जो राजश्री फिल्म में सुनाई नहीं देते. और actually that phone call did not last 15 minutes. It lasted 20 seconds. मतलब फोन रख दीजिए. Can you increase their volume? हाँ जी. Their volume. हाँ, अब यहाँ से होगा. हाँ, तो I called up Suraj ji and then I called him back. That conversation lasted. But what is important in all of this is, I was going through a very bad phase. I was going through a time where I had lost a lot of people. I was not in the right frame of mind. My mother was not well and all that. And he said, this is going to be, what was the thing you said? It is going to be the greatest history. I said, it is spiritual history. Because the experience I've had working with this man and the energy that he emanates from every word he says, how he says it, how he means it, the truthfulness with which he says it. You just stand next to him, you feel you're a better human being just by being in his presence. And I'm not saying this. People have said some wonderful things. Every morning, we come to the van and we chat. And I say to myself, and I thank you, Mr. K, for abusing. You can abuse 10 times more. You're a friend. Bolo, isme kya hai? Main stupid tha. But the fact is that only a great actor will be so large-hearted to invite an actor whom I hope he loves and respects. Otherwise, ठीक है, किसी को भी लेके आओ. No, he means well for other actors. He supports other actors. From Khosla, he supported me from that day. And most important, he did what was right for the film. And I would like to believe, if I say so myself. मेरे जहन में ये था कि सूरज की इच्छा है और ये इच्छा जरूर पूरी करना मेरा धर्म है. That's it. From now on, everything सूरज की इच्छा. खत्म. और मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि मुझे लग रहा था कि ये एक्सपीरियंस से आप गुजरोगे, ये लाइफ लॉन्ग रहने वाला है. And you are right. From this moment, watching the trailer, the two of us are crying like two little school children sitting over there. That's what friendship is about. This is what a movie like this does for us. And I hope it does it for all of you and your families. I pray that all of you feel a cleansing feel in your bodies and your souls thanks to this film. Thank you so much, sir. Thank you so much. बच्चन साहब के लिए अगला सवाल है मेरे पास कि सर, there's this saying, a friend in need is a friend indeed. तो अभी आज के दौर में सर, what do you feel, ये कितना इम्प्लाई करता है और कितना ये चीजें चेंज हो गई हैं इंडस्ट्री में भी और रियल लाइफ में भी? A friend should never be in need, I just believe, and if there is ever an occasion when there is need, I would like to step up and do the best I can for him. Right. So, do you feel, sir, is it true that Abhishek Bhai wanted you to do this film, like he was after your life, that you have to do Unchai, is what we've been told, sir? Yes. So, how did that happen, sir? Like, एक बार उन्होंने बोला और आपने कर लिया, or was it सूरज sir and of course wholesome entertainment जो राजश्री के साथ चलता है वो टैग था? What was it, sir? तो बेटा जब बाप की उम्र का हो जाता है या उसके नजदीक हो जाता है तो उसके जूते पहनना शुरू कर देता है और एक बार बेटे ने बोल दिया तो उसकी बात मान ली हमने.
सूरज सर, आप प्लीज बताइए, just to add to this question, कि how was your equation with of course बच्चन साहब, खैर साहब and बमन sir on shoot? एक्चुअली आई हैव टू से दैट बहुत साल पहले मैं सर को स्क्रिप्ट सुनाने गया था, मैं प्रेम की दीवानी होकर। तो मुझे अभी भी याद है, सर जो सुनते हैं ना, सर यही है बट आई कैन से, सर सुनते हैं अपलक। अपलक मीन्स ऐसे नजरें गाड़ के, एंड यू कैन नॉट फेस दैट गेज, इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। तो फिर जब ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी तो मैंने सर को मैसेज किया, तो सर ने मुझे, अभी भी मुझे याद है, वेडनेसडे था, 4 बजे का टाइम दिया था जूम पे, कोविड का टाइम। तो 2 एंजाइटी मेडिसिन